नमस्कार। आज हम भारतीय महिला क्रिकेट की एक बहुत ही अहम खिलाड़ी स्मृति मंधाना, उनकी जो प्रभावशाली यात्रा रही है और जो उपलब्धियां हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास उनकी क्रिकेट की कामयाबियों पर एक अच्छा लेख है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी कहानी में क्या खास है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण जो है ये हमें सिर्फ आंकड़े नहीं बताएगा, बल्कि स्मृति की प्रतिभा, उनकी मेहनत और क्रिकेट जगत में उनका जो एक खास मकाम है उसे समझने में मदद करेगा। देखेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो शुरुआत करते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर से। साल था 2013, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू, हम्म। और कहते हैं कि पहली पारी से ही उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ये तो किसी भी खिलाड़ी के लिए मतलब एक ड्रीम स्टार्ट जैसा है। हाँ, और सिर्फ शुरुआत ही नहीं, उस लय को बनाए रखना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 2019 में उन्होंने सिर्फ 51 पारियों में 2000 वनडे रन पूरे कर लिए। सिर्फ 51 पारियां? हाँ, किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा ये सबसे तेज है। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी बल्लेबाजी में कितनी स्थिरता है, कितनी कंसिस्टेंसी है। वाकई ये तो बहुत प्रभावशाली आंकड़ा है, और उनकी इस प्रतिभा को, इस प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है ना। 2018 में आईसीसी। बिल्कुल, 2018 का साल उनके लिए बहुत खास था। आईसीसी ने उन्हें विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना, और साथ ही और विमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी। मतलब दोनों बड़े अवार्ड्स एक ही साल में। ये तो कमाल है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं रह जाती फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उस साल वैश्विक मंच पर उनका कैसा दबदबा था। खेल के प्रति उनका जो समर्पण है, ये उसका प्रमाण है। और वनडे के अलावा अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो वहां भी उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। वो भारत की सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं, और उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल, वो जो आक्रामक अंदाज है, उसके तो दुनिया भर में फैंस हैं। हाँ, वो उनकी एक पहचान है। और बड़े मैचों में परफॉर्म करने की जो उनकी क्षमता है, मुझे याद आती है 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप की वो पारी। इंग्लैंड के खिलाफ? हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन बनाए थे उन्होंने। वो पारी शायद सिर्फ 90 रन नहीं थी, उसने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रेशर सिचुएशन में वो खिलाड़ी और निखर कर आती हैं। बिल्कुल। और उनका प्रभाव सिर्फ भारतीय टीम तक ही सीमित नहीं रहा है, वो बाहर की लीग्स में भी खेली हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग WBBL। हाँ, वो शुरुआती भारतीय महिला खिलाड़ियों में से थीं जिन्होंने WBBL में हिस्सा लिया। ब्रिस्बेन हीट के लिए खेली, होबार्ट हरिकेन्स के लिए भी। इससे क्या फर्क पड़ता है एक खिलाड़ी के तौर पर विदेशी लीग्स में खेलने से? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, जब आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, उनके खिलाफ खेलते हैं, तो अनुभव का स्तर बढ़ता है। अलग अलग पिचों पर अलग माहौल में ढलना, ये सब आपके खेल को और मजबूत बनाता है, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिखता भी है। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कई बार टीम की उप कप्तानी भी संभाली है, तो वो नेतृत्व क्षमता भी उनमें है। सही। तो मतलब सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक लीडर भी, और शायद युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा भी। निश्चित रूप से वो एक रोल मॉडल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्मृति मंधाना की कहानी रिकॉर्ड तोड़ने वाली पारियों से भरी है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, वैश्विक लीगों में उन्होंने हिस्सा लिया है, और नेतृत्व क्षमता भी दिखाई है। हाँ, उनकी पूरी यात्रा ये दिखाती है कि अगर प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत और जुनून हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक प्रतीक है, खासकर भारत में अगली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जब कोई खिलाड़ी इस स्तर की उत्कृष्टता हासिल कर लेता है, इतना प्रभाव डालता है, तो उसके लिए अगली चुनौती क्या होती होगी? क्या वो परफॉर्मेंस बनाए रखने का दबाव होता है, या फिर खेल को और आगे ले जाने की एक जिम्मेदारी महसूस होती है?